एवरीवन, रेलवे स्टेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, टॉपिक है और यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे और साथ में ओलंपिक के बारे में हम जानेंगे और इसकी और प्लेस के बारे में, कहाँ पर स्थान पर ये आयोजित हुए हैं उसके सभी स्थलों को हम जानेंगे। और साथ में इस टॉपिक से आपको यह देखने को मिलेगा, सबसे बड़ी अचीवमेंट यह रहेगी कि आपको एग्ज़ाम सेलेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इस टॉपिक से किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, यहाँ से कम 3 से 4 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो सेलेक्टेड टॉपिक इसलिए मैं लाता हूँ क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है नियर अबाउट है और कंटेंट देखिएगा, क्वालिटी देखिएगा। इसके बाद आप चैनल पर आए हैं पहली बार विजिट, तो चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर सिर्फ ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। आज मैं बताने वाला हूं कि एनटीपीसी ग्रेजुएशन जो लेवल की वैकेंसी है और साथ में 10+2 की वैकेंसी, उसको जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। कोई भी आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। ठीक है। पेरिस पैरा ओलंपिक ट्रेंडिंग की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यह आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस तरह ओलंपिक 2024 आयोजन स्थल अगर देखा जाए तो इसका पेरिस है, यानी फ्रांस में ही है। तीसरी बार आयोजन हो रहा है 1924 2024। कब से कब तक है? 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक है। संस्करण कौन सा है? 33वां संस्करण है। ध्यान रखिएगा, ये आपसे एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार कर लीजिएगा। यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। भारत में कुल खिलाड़ी कितने शामिल हुए थे? 117 खिलाड़ी था। ठीक है। शुभंकर जो है यह फ्रीजियन ट्रॉफी इस तरह से देख रहे हैं, यह पक्षी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। आदर्श वाक अगर मैं बात कर लेता हूँ तो आदर्श वाक है इनका गेम्स वाइड ओपन। कुल शामिल खिलाड़ी कितने हैं? लगभग 10,500। कुल इवेंट्स हैं 329। कुल खेल हैं 32। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देख सकते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से शामिल कुल खिलाड़ी 117 यानी 47 महिला एवं 70 पुरुष। भारत की तरफ से सर्वाधिक 29 खिलाड़ी एथलीट्स में शामिल हुए थे। हरियाणा राज्य से सर्वाधिक 22 खिलाड़ी शामिल हुई। ठीक है। भारत की तरफ से सबसे उम्र दराज खिलाड़ी जो हैं रोहन बोपन्ना जी हैं, 44 वर्ष की थी, जो ये टेनिस के लिए चयनित हुई थी। सबसे युवा खिलाड़ी धिनिधि दे सिंधु है, 14 वर्ष की मात्र हैं, यह तैराक थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा। पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक पीवी सिंधु बैडमिंटन और शरत कमल अचंता टेबल टेनिस से। और समापन में मैं बताऊंगा कौन कौन है, उसको ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ध्वजवाहक पूछा जाता है कि उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, तो पीवी सिंधु थे और शरत कमल अचंता थे। अगला देख सकते हैं। और समापन की मैं बात कर लेता हूं तो समापन आप देख सकते हैं। समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक PR श्रीजेश हाकी के हैं, इनका चेहरा देख लीजिए। मनु भाकर निशानेबाज में इन्होंने यह समापन समारोह में यह ध्वजवाहक थी हमारी इंडिया की। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 सेफ डी मिशन गगन नारंग निशानेबाज थे। सेफ डी मिशन किसको को बनाया गया? गगन नारंग को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। पेरिस ओलंपिक बिल्किस मीर यानी पेरिस ओलंपिक में पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य बनी। ठीक है, पहली भारतीय महिला यह क्या बनी थी? जूरी सदस्य बनी थी। तो आपको वीडियो का क्वालिटी, कंटेंट और रेलवे एसएससी चैनल का मेहनत पसंद आ रहा है, स्ट्रगल पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक आप कमेंट कीजिएगा, जो भी आपका रिलेटेड टॉपिक होगा उस पर क्वेश्चन आपका सेशन लिया जाएगा। ठीक है, उस पर वीडियो हम जल्द बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह सीन नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। समापन समारोह स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नए खेल इसमें जोड़े गए थे, कौन कौन से? ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 4 नए खेल इसमें जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखिए, इसमें हम बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा एथलीट यानी गोल्ड पाने वाले कौन कौन से खिलाड़ी हैं और यह किस देश से हैं। तो एल मर्चेंट अगर देख सकते हैं फ्रांस है, स्विमिंग से है, इन्होंने 4 मेडल यहाँ पर प्राप्त किया था। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके मैं बात कर लूँगा। और दूसरे हैं टी हुस्के 3 यहाँ पर पाई थी, M ओस्कोलागन 3 पाई थी। ठीक है,
तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, टोटल मेडल यहाँ पर 5 है, सभी के 5 हैं, लेकिन जो गोल्ड पाता है वो फर्स्ट स्थान पे चला जाता है। इसके बाद जो आप देख सकते हैं सिल्वर पाता है या ब्रॉन्ज मेडल पाता है वह तीसरे स्थान पे चला जाता है। तो पहले स्थान पर एल मार्चेंडा यानी फ्रांस के रहने वाले, दूसरे पर यूनाइटेड स्टेट के हैं, तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया स्विमिंग में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे पेरिस ओलंपिक 2024। पेरिस ओलंपिक 2024 यानी भारत इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 6 पदक जीते थे। आपसे पूछ सकता है कि पेरिस ओलंपिक में भारत के कितने पदक आए थे, तो 6 पदक आए थे, जिसमें से 1 रजत था, 5 कांस्य पदक थे। गोल्ड अभी तक नहीं मिला, खैर वो तो बात है, लेकिन 5 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीता है। भारत पदक तालिका में 71वें स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछेगा कि भारत की पदक तालिका में कितने स्थान पर है, तो भारत 71वें स्थान पर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। पेरिस ओलंपिक भारत के 6 पदक विजेताओं की सूची अगर आप देखना चाहते हैं तो पेरिस ओलंपिक में उसमें दिखा देता हूं कौन कौन से विजेता हैं। देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक शूटर मनु भाकर झज्जर हरियाणा से जो है, ध्यान रखिएगा, मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मनु भाकर ने मिक्स्ड टीम इवेंट में सरबजोत सिंह अंबाला हरियाणा के साथ मिलकर भारत का दूसरा कांस्य पदक दिलाया। तो मनु भाकर जी दोनों में आपको विजेता घोषित हुई हैं। एक तो यह देख सकते हैं कि 10 मीटर एयर पिस्टल ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने, दूसरा इन्होंने सरबजोत सिंह के साथ कांस्य पदक जीता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट बन जाती है मनु भाकर इसलिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला मेडल है हमारा तीसरा ब्रॉन्ज मेडल। अगर देखा जाए तो मेडल स्वप्निल कुशाले ने जीता है, जो है कोल्हापुर महाराष्ट्र ने भारत को शूटिंग के मेंस 50 मीटर राइफल्स 3 पोजीशन में दिलाया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पुरुष हॉकी टीम में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पुरुष हॉकी टीम ने भी कितना ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला देखते हैं मेडल जेवलिन थ्रो। अगर जेवलिन थ्रो की मैं बात कर लेता हूं तो इस बार नीरज चोपड़ा पानीपत हरियाणा से हैं, जो 89.45 मीटर दूर भाला फेंककर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। ठीक है, तो रेसलर अमन सहरावत झज्जर हरियाणा में मेंस में 57 किलो फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो ये 6 मेडल आपके थे, मैंने 6 मेडल आपको दिखा दिए। मनु भाकर 2 जगह शामिल थी, जेवलिन थ्रो रेसलर आप लोगों को दिखाई दिए। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है एक एक लाइन का आपको याद होता भी रहेगा, और कंटेंट भी पसंद आ रहा है, वीडियो भी पसंद आ रही है, और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। आप लोगों के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा मनोबल रेलवे स्टेशन चैनल का बढ़ाइए, ताकि आने वाले नेक्स्ट टॉपिक में इससे बेहतर टॉपिक आप लोगों को और क्वालिटी में कंटेंट में और अच्छे क्वालिटी के प्रश्न दिए जाएँ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यह हालाँकि ये भी बहुत एनफ है, बहुत बेटर है। अगर कहेंगे तो पेरिस ओलंपिक पर एक डिटेल से वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो अगला आप करने वाले हैं कोई भी टॉपिक होगा आपका जो एग्ज़ाम नियर अबाउट है। मैं एसएससी की बात कर लेता हूँ, रेलवे की बात कर लेता हूँ। अब तो एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी चलने वाला है। तो जो बच्चे मुझसे रेलवे से जुड़े हैं, काफ़ी दिनों से जुड़े हैं, आरपीएफ को लेकर के, एलपी को लेकर के, जेई को लेकर, टेक्नीशियन को लेकर के, और साथ में एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसी को लेकर के, वो हमसे जुड़े रहें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 ओलंपिक की भारतीय संस्था भारतीय ओलंपिक संघ आयोग का मुख्यालय अगर आप देखेंगे तो यह कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। और इसकी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, पीटी उषा जी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1927 में इनका स्थापना हुआ था। किसका, ओलंपिक की भारतीय संस्था पीटी उषा ने स्थापना किया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देख सकते हैं हम इस पर देखेंगे ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी, और इसके मेन प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईसा पूर्व ग्रीस के ओलंपिया शहर में हुई थी। ओलंपिक पहली बार ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला आधुनिक खेल एथेंस में अप्रैल 1896 में आयोजित किया था। तब से हर 4 साल में ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पियरे डे कोबरेटिन को आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक के रूप में जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है, पियरे डे कोबेर्टिन। आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदक का प्रमुख घटक चांदी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और स्वर्ण और रजत पदक दोनों ही चांदी के बने होते हैं। ठीक है, स्वर्ण पदक भी किसका होता है, इसका घटक चांदी होता है, और स्वर्ण और रजत पदक दोनों ही चांदी के बने होते हैं। जो भी मेडल्स होते हैं सब चांदी के होते हैं, सिर्फ उनका नाम अलग अलग दिया जाता है। ठीक है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत अगर मैं बात कर लेता हूं तो बैरन पियरे की कॉर्बेंटाइन
इनके सुझाव पर 1913 में ओलंपिक ध्वज बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। 1928 में एम्स्टर्डम खेलों में एक ओलंपिक लौ को औपचारिक रूप से जलाया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो मिसाल देखते हैं, ये जो ध्वजवाहक होते हैं अपने अपने देश के लिए, वह क्या होते हैं, एक ध्वजवाहक होते हैं और वो अपने जो होता है सम्मान, वो अपने देश के प्रति ध्वजवाहक को रनवे करते हैं, ठीक है। ओलंपिक का आदर्श वाक्य था सिटियस अल्टियस फोर्टियस, तेज, उच्च और मजबूत, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आदर्श वाक्य पूछ भी लिए जाते हैं कि ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था, तो सिटियस अल्टियस फोर्टियस, तेज, उच्च और मजबूत। 1900 में पहली बार महिलाओं ने ओलंपिक में भाग लिया, ध्यान रखिएगा। ये भी पूछ लिएगा प्रश्न कि महिलाओं के द्वारा ओलंपिक में लिया गया किस सन में भाग था, ठीक है, तो आप बताएंगे वो पेरिस ओलंपिक था। 1900 में पहली बार महिलाओं ने ओलंपिक में भाग लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। आगे देख सकते हैं टॉपिक, ओलंपिक का ध्वजवाहक कौन कौन थे। तो ओलंपिक 1913 में ओलंपिक ध्वज प्रस्तावित किया गया था। आधिकारिक तौर पर 1914 में इसका पेरिस में उद्घाटन किया गया था और 1920 में एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक खेलों में फहराया गया था। तो यह ध्वज है ओलंपिक का। ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या कितनी होती है, 5 होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखेंगे, 5 छल्ले आपस में जुड़े हुए नीले, पीले, काले और हरे, नीले, पीले, काले, नीले, पीले, काले, हरे और ऑरेंज कलर के होते हैं। ये 5 छल्ले 5 महाद्वीपों की एकता का प्रतीक है। कौन कौन से द्वीप हैं, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ओशिनिया। ओशिनिया कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये पांचों एक प्रतीक के रूप में माना गया है ओलंपिक को, ठीक है। अगला देख सकते हैं, ओलंपिक खेलों में भारत, इंडिया ऑफ ओलंपिक गेम्स, तो कैसे हुआ। भारत ने पहली बार 1900 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट एक प्रश्न आप लोगों को मैंने बताया था कि 1900 में महिलाओं ने ही भाग लिया था। भारत ने एथलेटिक्स में एक अकेले एथलीट नॉर्मन प्रिचर्ड के साथ 2 पदक, दोनों रजत जीते। भारत ने पहली बार 1920 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में एक टीम भेजी थी, ध्यान रखिएगा। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत महिला थी। उन्होंने 2000 के सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था, ठीक है। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय बने, पहले भारतीय बनी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आप लोगों को 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो ओलंपिक खेलों में भारत का कब जाना हुआ और कैसे क्या हुआ, तो 1900 में इन्होंने भाग लिया था। इसके बाद जैसे जैसे कौन सा भारतीय महिला थी जिन्होंने पदक जीतने पर सिडनी ओलंपिक में भारत ने कांस्य पदक जीता था, कर्णम मल्लेश्वरी मल्लिका जी हैं, ठीक है, और यह 2000 के सिडनी वाले में जीती थी। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में स्पर्धा में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल पाया था, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे पीवी सिंधु ओलंपिक रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उन्होंने बैडमिंटन में 2016 रियो ओलंपिक में जीत हासिल की। साक्षी मलिक ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी थी, ठीक है, उसने 2016 रियो ओलंपिक में कांस्य पदक इन्होंने जीता था, ठीक है। ओलंपिक में भारत ने सबसे ज़्यादा 8 बार हॉकी का खिताब अपने नाम किया, 8 बार हॉकी का खिताब अपने नाम किया था भारतीय ओलंपिक में, ठीक है। आज़ादी के बाद भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक 1948 लंदन ओलंपिक में पुरुष फील्ड हॉकी टीम ने जीता था, जहां उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, यह कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इसको स्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, ओलंपिक खेलों में भारत, केडी जाधव ने आज़ादी के बाद भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1952 के हेलेंस्की ओलंपिक में उन्होंने कुश्ती के 125 पाउंड बैडमिंटन वर्ग में कांस्य पदक जीता। ओलंपिक दिवस देखिए 23 जून को मनाया जाता है और इसका थीम था लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में जो ये आज की टॉपिक है पेरिस ओलंपिक पे वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आप चाहे एनटीपीसी की तैयारी करते हो या रेलवे की तैयारी करते हो
रेलवे की एनी एग्ज़ाम की, इसके बाद एसएससी का हो गया और साथ में अदर स्टेट लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यह टॉपिक आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इसको प्लेलिस्ट में सेव कर लीजिएगा या डाउनलोड कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री कॉस्ट है और हमारे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी पड़ा रहेगा, आप लोगों को देखने को मिलेगा। और एग्ज़ाम से पहले इसको आप एक बार रिवीजन कर लेंगे, आपको दोबारा यह भूलने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, यहाँ से आपको 3 से 4 प्रश्न बनने की बिल्कुल 100% चांस है। ठीक है, और यह आता ही आता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अगर मैं बात कर लेता हूँ तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति खेलों को संचालित करने वाली संस्था है। स्थापना 1894 में हुआ था। मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके थॉमस वाच, जर्मनी के हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डिमिट्रियास विकेलास। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। 2024 का मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन देख लिया, पूरा का पूरा आपको मैंने कवर करा दिया। ठीक है, यह सेशन कैसा लगा आप लोगों को? अगर सेशन अच्छा लगा, इस तरह की वीडियो क्वालिटी और सेशन चाहते हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे हम बात करेंगे ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक के बारे में। ठीक है, तो आज जितने भी ओलंपिक्स हैं मैंने उसके बारे में, पैरा ओलंपिक के बारे में बात करें। मैंने पेरिस ओलंपिक की बात किया, आप पैरा ओलंपिक की बात कर ले। तो संस्करण यह कौन सा था? ग्रीष्मकालीन 2024 का 17वां संस्करण था। आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर, यानी 28 अगस्त को शुरुआत हुआ था, 8 सितंबर को समापन हुआ। आयोजन स्थल की बात कर लेते हैं तो यह भी पेरिस फ्रांस में हुआ था। आदर्शवास इसका था गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शुभंकर इसके कौन से थे? फ्रिजेस। कुल खेल कितने थे? 22। उद्घाटन समारोह प्लेस डे ला कार्न कार्ड चैंप्स एलिसीज। समापन समारोह स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम पेरिस का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक सुमित अंतिल भाला फेंक, भाग्यश्री जाधव 60 फुट थी। ठीक है, समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक प्रीतिपाल धाविका और हरविंदर सिंह तीरंदाज थे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से आप लोगों को देखने को मिल रहा है। टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टेड लग रही है और रुचि आप लोगों का, देखिए जो आपका स्ट्रगल होता है, जो आपकी मेहनत होती है, मैं उसको 100% देने का चांस करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से कितना एफर्ट लगा लूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम के टाइम में अच्छा एक मोमेंट हो सके और साथ में जो रिजल्ट्स आए वह मुझे रिगार्डिंग आप कह सके कि नहीं सर, आपकी वजह से मेरा यहाँ पर इस टॉपिक से मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला और मैंने यहाँ से काफ़ी अच्छे प्रश्न देखे और मेरा यहाँ से सिलेक्शन हुआ। तो ये मोटिवेशन होता है दोस्तों, और इस मोटिवेशन को लाने के लिए मेरा भी मनोबल बढ़ाना चाहिए। ठीक है, रेलवे एसएससी चैनल आपको जितना सपोर्ट कर सकता है उतना सपोर्ट करने का प्रयास करेगा। रेलवे एसएससी चैनल जो आप लोगों के लिए कहता है वो ऑफिशियली तौर पे करके दिखाता है और जो ऑफिशियल होता है, जो ऑथेंटिक जानकारी होती है वही देने का प्रयास किया जाता है। तो जितने भी बच्चे रेलवे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट है, बेटर है। और दूसरी बात, जो एनटीपीसी का अभी तक फॉर्म नहीं भर चुके हैं तो अगर वह एनटीपीसी की वैकेंसी में आना चाहते हैं, वेरी अच्छी पोस्ट है वहाँ पर, आप ज़रूर उसको अप्लाई कर दीजिएगा और तैयारी को बना के रखिएगा। जो मैं टॉपिक्स दे रहा हूँ उसको आप नोट करते चलिएगा और साथ में अपने रिवीजन को एक बार दोहराते चलिएगा। वीडियो सेशन को अगर पूरा देखते हैं तो आपको पूरा क्वांटिटी, क्वालिटी और साथ में क्वेश्चन की क्वालिटी का पता लगता है और कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं ये आपको पता ही चल गया होगा और किस टॉपिक से आते हैं। तो जो टॉपिक्स मैं करा रहा हूँ इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको 3 से 4 प्रश्न, 2 प्रश्न, 4 प्रश्न, 5 प्रश्न आप लोगों को देखने को इम्पॉर्टेंट मिलेंगे। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों का एग्ज़ाम चलने वाला है आरपीएफ का। दूसरी बात, एसएससी एमटीएस का मैं बात कर लेता हूँ। सीजीएल का बच्चा हो, एएलपी का बच्चा हो, जेई का बच्चा हो, अदर स्टेट लेवल का एग्ज़ाम का बच्चा हो, वो मेरे टॉपिक को फॉलो कर रहा है और कमेंट भी काफ़ी अच्छे प्यारे करते हैं लोग कि सर आपकी टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं दूसरी बात कर लेता हूँ कि आपका इसका पीडीएफ आप लोगों को मेरे इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम पे मिल जाएगा जिसका नाम है रेलवे एसएससी, और उसमें आप लोगों को सिंबल अगर मैं बात कर लेता हूँ तो बुक आप लोगों को इस टाइप से देखने को मिलेगा। ठीक है, उस पर जाइएगा, लिंक को क्लिक कीजिएगा, वहाँ से सारी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा और साथ में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे देता हूँ। ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट जाइएगा, सिर्फ रेलवे एसएससी सर्च कीजिएगा, वहाँ से सभी टॉपिक्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे और सभी की पीडीएफ मैंने जितना भी सेशन लिया है
जीके जीएस का, करंट अफेयर्स का और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसका पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल है, तो जा करके नोट कर लीजिए। और साथ में वीडियो सेशन को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सभी को सपोर्ट मिल सके। ठीक है, सबका सपोर्ट करने से क्या होता है कि आप लोगों को एक बूस्टअप मिलता है और साथ में तैयारी का एक अलग नज़रिया देखने को मिल जाता है। ठीक है, आप लगे रहते हैं कि नहीं इस टॉपिक को पढ़ना है, अपने फ्रेंड को भी सफल करना है। देखिए मैं इसलिए कहता हूँ कि देखिए दोस्ती और सब चीज़ अपनी जगह रहती है, लेकिन अगर आप किसी की मदद करते हैं अगर जनरली तौर पे, तो आपको कहीं ना कहीं जा कर के किसी भी रूप में सफलता आपको बेनिफिट्स देती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे देख सकते हैं, अगर चैनल पर पहली बार है तो विजिट कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखिए, 2024 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक भारत की एक तरफ से शामिल खिलाड़ी 84, 52 पुरुष, 32 महिलाएं थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत कितने खेल में शामिल हुआ? 12 खेल में शामिल हुआ था। पैरा ओलंपिक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पैरा ओलंपिक की ग्रीष्मकालीन की भारत 3 नए खेल में शामिल हुआ, पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंग जूडो। ठीक है, इस टॉपिक को कराने का मतलब है पेरिस को मैं अलग कराता, पैरा ओलंपिक को अलग कराता, तो अलग अलग सेशन लेना पड़ता, आपको 2 बार आना पड़ता, लेकिन इस सेशन में आप लोग को एक ही बार में पूरा कंटेंट देखने को मिल जा रहा है, तो ये आपका बेनिफिट्स है और 1 लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। भारत के सेफ्टी मिशन सत्यप्रकाश सांगवान थे। पहला मेडल अवनी लेखरा निशानेबाज स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। अंतिम मेडल नवदीप सिंह भाला फेंक स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो पदक तालिका में यहाँ पर देख सकते हैं चाइना 7 मेडल्स लाए हैं। ठीक है, पहले स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। और स्विट्जरलैंड एथलीट्स अगर देख सकते हैं तो 5 मेडल इन्होंने पाए हैं, यानी टोटल 6 मेडल हो गया। ठीक है, तीसरे स्थान पर हैं इटली की स्विमिंग में, यह 5 मेडल यानी गोल्ड पाए हैं। ठीक है, तो जिस तरह से जो गोल्ड पाता है उस तरह से उसका लेवल बढ़ जाता है और जिस तरह से गोल्ड कम होते जाते हैं उसका लेवल घटता चला जाता है। तो पहले स्थान पे चाइना, दूसरे पे स्विट्जरलैंड और तीसरे पर इटली है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगर मैं बात कर लेता हूँ इंडिया की, तो इंडिया आप लोगों को अगर देखा जाए तो यह 18वें स्थान पर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंडिया ने 7 गोल्ड मेडल यहाँ पर जीते हैं। टोटल मेडल अगर मैं बात कर लेता हूँ तो 29 मेडल है। ठीक है, पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे पर स्विट्जरलैंड, तीसरे पर इटली, चौथे पर नीदरलैंड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 18वें स्थान पर इंडिया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं। दूसरी बात मैं बात कर लेता हूँ कि पेरिस ओलंपिक में भारतीय पदक विजेता कौन कौन से थे। तो अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता है शूटिंग में। मोना अग्रवाल शूटिंग में जीती हैं कांस्य पदक। प्रीति पाल एथलेटिक्स में जीती हैं कांस्य पदक। ठीक है, मनीष नरवाल शूटिंग में जीते हैं रजत पदक। रूबीना फ्रांसिस शूटिंग पदक में जीती हैं कांस्य पदक। प्रीति पाल एथलेटिक्स में जीती हैं कांस्य पदक। निषाद कुमार एथलेटिक्स में जीते हैं रजत पदक। और योगेश कथुनिया एथलेटिक्स में जीते हैं रजत पदक। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सेशन आप नोट कर लीजिएगा और यहाँ से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेंगे। दूसरी बात हम कर लेते हैं, एथलीट और भारतीय पदक विजेता का और एक है जो आपको 29 मेडल आपके आए हैं, वो पूरे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नीतीश कुमार की अगर मैं बात कर लेता हूँ, स्वर्ण जीते हैं। तुलसी माथी मुरुगेसन बैडमिंटन में रजत लाए हैं। मनीषा रामदास बैडमिंटन में कांस्य पदक लाए हैं। सुहास यथिराज बैडमिंटन में रजत लाए हैं पुरुष एकल में। राकेश कुमार शीतल देवी साथ में है मिश्रित टीम कंपाउंड ओपन में कांस्य पदक लाई हैं। सुमित अंतिल गोल्ड लाए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नित्या श्री सिवान कांस्य पदक लाए हैं। दीप्ति जीवन कांस्य पदक लाए हैं। मरियप्पन थांगुल कांस्य पदक लाए हैं। शरद कुमार एथलीट्स में रजत। अजीत सिंह एथलीट्स में रजत। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको नोट करते रहिएगा या स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है, अगला देख सकते हैं, सुंदर सिंह गुर्जर एथलीट्स में कांस्य पदक। सचिन खिलाड़ी एथलीट्स में रजत। तीरंदाजी में हरविंदर सिंह स्वर्ण। धर्मवीर एथलीट्स में स्वर्ण। प्रणव सुरमा एथलीट्स में रजत। कपिल परमार जूडो में कांस्य। प्रवीण कुमार एथलीट्स में स्वर्ण। होकाटो तेजे सेमा एथलीट्स में कांस्य। सिमरन एथलीट्स में कांस्य। नवदीप सिंह स्वर्ण पदक लाए हैं एथलीट्स में। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, यह नोट कर लीजिएगा।
तीसरा है पैरा ओलंपिक का इतिहास। अगर मैं बात कर लेता हूँ तो पैरा ओलंपिक कई तरह की विकलांगताओं से ग्रस्त अद्भुत एथलीटों को एक साथ लाते हैं, ध्यान रखिएगा। पैरा ओलंपिक ग्रीक प्रीपोजिशन पैरा से आया है। यह अगर देखा जाए तो जिसका अर्थ है साथ में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पैरा ओलंपिक खेल जिन्हें द स्टोक गेम्स कहा जाता है आधिकारिक पहली बार 1960 में रोम इटली में हुआ था। ओलंपिक पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक चांदी से बने होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो गोल्ड होता है, जो आपका यह पैरा ओलंपिक होता है, ओलंपिक होता है, सभी के स्वर्ण पदक किससे बने होते हैं? चांदी के। पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक 4 साल बाद किया जाता है और ओलंपिक का भी, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, पैरा ओलंपिक का इतिहास। ओलंपिक में रिंग्स होते हैं, जबकि पैरा ओलंपिक में 3 प्रतीक होते हैं, ठीक है। 3 एजिटोस में 3 रंग होते हैं, लाल, नीला और हरा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर चिन्ह दिया गया, ठीक है। एजिटोस का मतलब है लैटिन में चलता हूँ, मैं चलता हूँ होता है। यह एथलीट गतिशील भावना का प्रतीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टोक्यो दूसरी बार पैरा ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करने वाला इतिहास का पहला शहर है। पहला शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल 1976 में स्वीडन में आयोजित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है सेशन, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देख सकते हैं पैरा ओलंपिक में भारत का इतिहास। अगर मैं बात कर लेता हूं तो पैरा ओलंपिक एथलीट मुरलीकांत पेटकर ने पैरा ओलंपिक गेम्स में साल 1972 में भारत को पहला मेडल जिताया था। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। देवेंद्र झाझरिया भाला फेंक पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। देवेंद्र झाझरिया ने 2016 में पैरा ओलंपिक भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। इसमें 2004 में ग्रीष्मकालीन पैरा में स्वर्ण पदक जीता था। दीपा मलिक पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी और उन्होंने 2016 में पैरा ओलंपिक की 60 फुट में रजत पदक जीता था, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अगला सेशन देखते हैं। पैरा ओलंपिक खेलों में भारत की भागीदारी 1968 से शुरू हुई थी। इजराइल के तेव अवली ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में भाग लेने के लिए एथलीट की एक छोटी टीम भेजी थी। भारत ने 1976, 1980 के संस्करणों में भाग नहीं लिया था, लेकिन इसके अलावा 1968 से हर पैरा ओलंपिक का हिस्सा रहे। युवा मामले खेल मंत्रालय द्वारा टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी टॉप्स की स्थापना 2024 में की गई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देख सकते हैं पैरा ओलंपिक 2024 के बारे में अगर मैं बात कर लेता हूँ, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का समापन हो गया। इसमें भारतीय ने 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज समेत कुल 29 मेडल जीतकर इतिहास रच दिए। भारत मेडल टैली में 170 देशों में 18वें स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। इस बार पेरिस पैरा ओलंपिक में चीन सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला पहला देश बना है। चीन 94 गोल्ड, 75 सिल्वर, 50 ब्रॉन्ज समेत कुल 219 मेडल जीते। पाकिस्तान ने भी इस बार पैरा ओलंपिक में 1 मेडल जीता है। पाकिस्तान 1 ब्रॉन्ज के साथ 79वें स्थान पर है, ठीक है, सोचिए कितना पीछे है। सुमित अंतिल ने मेंस जेवलिन थ्रो को 64 गोल्ड मेडल में जीता। वो लगातार 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये वाला टॉपिक्स या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक। अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति IPC पैरा ओलंपिक के लिए वैश्विक शासी निकाय, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इसका मुख्यालय जर्मनी के बार्न में स्थित है। अध्यक्ष एंड्रू पार्सन्स है, उपाध्यक्ष दुआने काले हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, यह आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो इसकी स्थापना 1992 हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। अध्यक्ष इस समय है देवेंद्र झाझरिया। इस तरह से इनका लोगो होता है, ठीक है, 3 पट्टियाँ होती हैं। आगे देख सकते हैं, अगर मैं बात कर लेता हूँ ग्रीष्म ओलंपिक की तो यह 2024 में टोक्यो में खेला गया था, 2024 पेरिस फ्रांस में हुआ और 2028 में आने वाला लॉस एंजलिस यानी USA में होने वाला है। शीतकालीन ओलंपिक की मैं बात कर लेता हूँ तो 2022 में बीजिंग चीन में हुआ था। 2026 मिलाने कोर्टिना इटली में हुआ था। 2030 की मैं बात कर लेता हूँ तो यह फ्रांस में होने वाला है। 2024 में यह 2034 में यह USA में होने वाला है। तो वेरी इंपॉर्टेंट सेशन था। यहाँ से आप लोगों को हर टॉपिक से, हर जगह से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम या एग्ज़ाम में कहीं से भी इस तरह यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर एक बार आप लोग इस टॉपिक को रिवीजन कर लेते हैं और हमेशा के लिए सेव प्ले लिस्ट में कर लेते हैं या इसको नोट कर लेते हैं तो यहाँ से आप लोगों को 100% आप लोगों को क्वेश्चन
मिलेंगे ही मिलेंगे। और इस टॉपिक से मैं बताता हूँ आपको, कोई भी वीडियो सेशन में बताता है, यह टॉपिक्स होता है, यहाँ से प्रश्न आपको छपने को देखने को मिलते हैं ओलंपिक से, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट सेशन था मैंने लिया, ठीक है। और आने वाले सेशन में मैं इससे एक अच्छे कंटेंट के साथ उपलब्ध होने वाला हूँ, डिस्कशन लेने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ तक बने रहे, आप लोगों का दिल से धन्यवाद। पहली बार विजिट किए हैं तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आने वाले टॉपिक पर हम नए वीडियो के साथ मिलते हैं, नए जोश के साथ मिलते हैं और नए तैयारी के साथ मिलते हैं। अगर आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी, गुड लक, आपका सिलेक्शन नज़दीक है, आप नज़दीक जा रहे हैं सिलेक्शन को लेकर के। मेरे से जो जुड़े हैं बच्चे वह रेलवे के हैं, एसएससी के हैं और हमारे चैनल पर सिर्फ ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। यहाँ तक बने रहे, आप लोगों का इतना प्यार मिला। जय हिंद, जय भारत,